वेलकम बच्चों, मैं हूं निवेदिता और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हम एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं आज, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कर लिया था? इम्यूनिटी देखा था, इनेट इम्यूनिटी देखा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा था, इनके टाइप्स देखे थे, है ना। हमने पढ़ लिया था इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल पढ़ लिया था, सेल मेडिएटेड पढ़ लिया था, ग्राफ्ट रिजेक्शन पढ़ लिया था, सारे बैरियर्स पढ़ लिए थे, है ना। आज हमें शुरू कहाँ से करना बच्चों? आज हम शुरू करने वाले हैं एलर्जी से। तो एलर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद जितना अभी तक पढ़ा उसको थोड़ी एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, है ना। एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी बची है अभी। अभी हमें पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम्स देखने हैं ना, कि पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करें। अच्छे से दिख रहा है? आ जाओ। एक बार पहले लास्ट क्लास को रिकॉल कर लेते हैं, पहले रीडिंग ही लगा लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है देखो। ओहो, ये क्या हो गया? एक मिनट, ठीक है। एक मिनट ना, देखो इनेट इम्यूनिटी दिख रहा है? सब अपने सारे बच्चे अपना बुक खोल के रखेंगे, है ना। देखो क्लियर। देखो सबसे पहले इम्यूनिटी देख लेते हैं। इम्यूनिटी क्या है? Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in a disease, है ना। हम तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेंस या फिर इन्फेक्शन से घिरे रहते ही हैं। अभी फंगल स्पोर तो इस हवा में ही होंगे किसी ना किसी डिजीज़ के, मतलब होता है ना, तो हमेशा हमें डिजीज़ नहीं हो जाती है ना। तो फिर क्या है? This is due to the fact that the body is able to, एक मिनट, this is due to the fact that the body is able to defend itself from these foreign agents। ठीक है, बॉडी क्या करती है? खुद को डिफेंड करती है इन फॉरेन एजेंट से। कैसे करती है? इम्यून सिस्टम की हेल्प से, है ना। इम्यूनिटी की हेल्प से, बॉडी में इम्यूनिटी होती है, उसकी वजह से बॉडी इन सारे इन्फेक्शन से लड़ पाती है, खुद को डिफेंड कर पाती है। क्लियर? ठीक है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity। Clear? It's called immunity। इम्यूनिटी कितने तरह की है? दो तरह की इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए आगे बढ़े। तो मैं हटाऊं कैसे? एक मिनट बच्चों। चलिए ठीक है, इनेट इम्यूनिटी है हमारे पास और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही याद रखने हैं, वन वर्ड में, मतलब ऐसा आ ही सकता है ना, कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना, नॉन स्पेसिफिक होता है, प्रेजेंट एंड टाइम ऑफ बर्थ हो सकता है, अकॉम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं ये टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स, ठीक है, इन आवर बॉडी। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर,
ठीक है, दीज आर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ये पढ़ा है हमने। फिजिकल बैरियर में क्या पढ़ा है? स्किन, है ना, स्किन पढ़ा है हमने फिजिकल बैरियर में। फिर पढ़ा है क्या? म्यूकस कोटिंग जो होती है हमारे सारे ट्रैक्ट्स पे, है कि नहीं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होती है ना। फिर हमारा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? जैसे कि ये हमारे जो एसिड है स्टमक में, या फिर सलाइवा है, या टीयर्स है, ये सारे क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं ना, ग्रो नहीं करने देते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, है कि नहीं? उसके बाद क्या है हमारे पास? सेलुलर बैरियर। ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट पढ़ा था हमने। ल्यूकोसाइट में क्या पढ़ा था? WBC पढ़ा था। कौन सा? PMNL, है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, है ना, न्यूट्रोफिल का है। ओके, आगे बढ़े। और क्या था? लिम्फोसाइट पढ़ा था। अरे यार, ये इतना ऊपर गया। ठीक है, और पढ़ा था लिम्फोसाइट पढ़ा था, है ना, लिम्फोसाइट पढ़ा था। ओके, ठीक है, लिम्फोसाइट पढ़ा था हमने। लिम्फोसाइट में क्या क्या पढ़ा था? मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेजेस टिश्यू में, है ना। मैक्रोफेजेस कहाँ? टिश्यू में, याद रखना, ठीक है। मोनोसाइट ब्लड में। साइटोकाइन क्या था? साइटोकाइन बैरियर, इसमें हम पढ़ते थे इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स कहाँ से रिलीज होते थे? जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड होते थे वो रिलीज करते थे इंटरफेरॉन्स, है ना। और वो क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे दूसरे सेल को फर्दर इन्फेक्शन से, कि दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना, इसलिए इंटरफेरॉन रिलीज करते थे। क्लियर? अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी देख लिया जाए। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, और इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्स होते हैं, है ना। when body come in a contact with the pathogen for the first time, it produces a response that's called primary response, है ना। primary response, जब पहली बार हमारी बॉडी किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जो कि स्लो इंटेंसिटी का होता है, स्लो होता है, उससे कभी कभी डिजीज हो भी जाती है ना। क्लियर? विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, है ना। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन हाईली इंटेंसिफाइड, है ना। सेकेंडरी और एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स, दोनों का सेकेंडरी का नाम याद रखना, ठीक है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को ही एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। तो कुछ भी नाम आ सकता है ना, ठीक है, कि पहले वाले को एनामेनिस्टिक कहते हैं, सेकेंड वाले को, तो याद रखना है। क्लियर? क्लियर? चलिए, this is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter, है ना। हमारे पास क्या होती है? मेमोरी होती है। क्लियर? देखो अब कैसे होता है, एक बार देखते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। कौन सा लिम्फोसाइट? हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, है ना। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, है ना। बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, है ना। These proteins are called antibody. The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cell to produce them. ठीक है। Each antibody, ये क्या है? helper T cell, है ना। Clear? Each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 small
कॉल्ड लाइट चेन। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये दो बड़े बड़े चेन दिख रहे हैं, है ना, और ये क्या है, ये छोटे वाले चेन है ना। यहाँ पे क्या है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। देखो ये ऐसा ऐसा डिजाइन बना हुआ, यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है एंटीबॉडी से, ठीक है। और ये सब जुड़ा हुआ किससे आपस में, सब डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है ना। तो याद रखना है कौन सा लिंकेज है, डाइसल्फाइड लिंकेज। क्लियर। इसको कहते हैं क्या, H2L2 स्ट्रक्चर है ना, दो हेवी चेन, दो लाइट चेन स्ट्रक्चर। ओके चलिए, each antibody molecule has 4 peptide chain, 2 small called light chain and 2 longer called heavy chain. Hence an antibody is represented as H2L2, है ना। Different type of antibodies are, देखो ये antibodies के नाम दिए गए, मतलब टाइप दिए गए जो भी, ठीक है। हमने IgA कहाँ पढ़ा था, IgA कहाँ प्रेजेंट होता है, बता दो जरा, कहाँ पढ़ा था IgA। IgA प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम में, है ना। और IgE कहाँ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। IgE रिलीज होता है जब एलर्जी होती है ना, एलर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। IgE एलर्जी के केस में रिलीज होती है, ठीक है। बस यही, और बाकी का बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। IgA है, IgM है, IgE है, IgG है, IgD भी होता है ना, ठीक है। चलो, अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर, ठीक है, फिगर हमने देख लिया। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये किसकी मदद से होता है, बी लिम्फोसाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड, देखो ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी है ना, देखो यार, अरे यार सब तो मिट गया, देखो दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, 2 तरह की इम्यूनिटी बोलिए आप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, द सेकेंड टाइप देखो, एक होता है ह्यूमोरल, दूसरा होता है हमारे पास सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल के लिए बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी सिक्रेट करता है, और एंटीबॉडी कहाँ प्रोड्यूस करता है, ये ब्लड में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल को किल कर देता है, जो भी सेल इन्फेक्टेड होता है उनको ये किल कर देता है, जिससे वो फर्दर दूसरे सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए, है ना, ये हमने पढ़ा है। क्लियर। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life, ठीक है। Then the search begin to find a suitable donor. Why is that organ cannot be taken from just anybody? क्यों? क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है। अगर किसी का भी सेल ले लेंगे हम, तो हमारा जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा बॉडी के अंदर, है ना, समझ रहे हो, फॉरेन सेल समझ के। क्लियर। graft from just any source, an animal, graft from just any source, an animal, another primate or any human being cannot be made, since the graft would be rejected sooner or later. graft करते हैं उस जो ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, हमें टिश्यू मैचिंग करानी पड़ती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग कराना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, है ना, तब कहीं जाके वो हो पाता है ना। essential before undertaking any graft transplant, and even after this the patient has to take immunosuppressant all his life. The body is able to differentiate self and non-self
and the cell mediated immune response is responsible for the graft rejection. Clear? अब एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन भी हमने कर लिया था, है कि नहीं? चलिए, when the host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbe, तो क्या होता है, or other protein antibodies are produced in the host body, this type of immunity is called active immunity. क्या था कि जब कोई एंटीजन से हमारी बॉडी इन्फेक्ट होती है तब जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, है ना? पैसिव क्या होता था, डायरेक्ट ही हम एंटीबॉडी डाल रहे हैं बॉडी में, एंटीबॉडी या फिर जो डायरेक्ट, यही है ना डायरेक्ट इलाज उसका, ठीक है? एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो होता है, याद रखना है, स्लो, टेक्स टाइम to give its full effective response. Injecting the microbe deliberately during immunization, ये देखो एक्टिव का एग्जाम्पल है, immunization और infectious organism gaining access to the body during natural infection, है ना? हमने पढ़ा था नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल में हमने पढ़ा था कि जब कोई नॉर्मल पैथोजन बॉडी में नेचुरली एंटर करके डिजीज कॉज कर रहा है तब, और पढ़ा था हमने आर्टिफिशियल, जैसे कि इम्यूनाइजेशन पढ़ा था हमने, वैक्सीन पढ़ी थी, इसमें क्या था कि खुद से डाल रहे हैं, है ना? When a ready-made antibodies are directly given to the body against foreign agent, it is called passive immunity. ठीक है? Do you know why mother's milk is considered very essential for the newborn? क्यों? क्योंकि इसमें IgA होता है ना? ठीक है? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies called IgA. Clear? To protect the infant, the fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. इसको भी हम बोलते हैं, ये भी पैसिव में ही आता है. These are some examples of passive immunity. Clear? Vaccination and immunization. The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of immune system, है ना? In vaccination, a preparation of antigenic protein of pathogen or inactivated weakened pathogen are introduced into the body. The antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cells, है ना? memory B and memory T cells release करता है ना, that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. If a person is infected with some deadly microbe to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin, है ना? इसको बोल रहे थे हम लोग passive immunization. A preparation containing antibodies to the toxin, ठीक है? Antitoxin. Even in cases of snake bite, the injection which is given to the patient contain preformed antibodies against the snake venom, ठीक है? This type of immunization is called passive immunization. Clear? ये भी पढ़ा था, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide, है ना? recombinant DNA technology की वजह से हम large scale production of vaccine कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन को खुद से मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं. पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और yeast. Vaccine produced using this approach allows a large scale production and hence greater availability for immunization. ठीक है? ग्रेटर अवेलेबिलिटी होता है हमारे पास, ठीक है? इसका एग्जाम्पल दिया है, हेपेटाइटिस वी का वैक्सीन हमने प्रोड्यूस किया था ईस्ट से, याद रखना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट. चलिए, यहाँ तक हमने कर लिया था. अब हमें करनी है एलर्जी. चलिए पहले कर लेते हैं, नोट्स पे आ जाइए. एलर्जी क्या होती है?
अरे यार कहाँ चला गया? हरा कैसे हो गया? एक मिनट बच्चों, चलिए क्या करना है आज? एलर्जी। एलर्जी, एलर्जी क्या होती है? सबको पता रहता है, पता होगा एलर्जी क्या होती है कि जब भी कोई भी, जैसे मान लिया किसी को एलर्जी होती है नॉर्मल गंदगी से, है ना, कि नॉर्मल जहाँ पे डस्ट वस्ट है बहुत, तो उसको उससे एलर्जी है। तो क्या होता है वहाँ पे उसको छींकें आनी शुरू हो जाती है ना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, ये सब शुरू हो जाता है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, कि इसको एलर्जी है ना। तो इसी तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। हमने बहुत सुना है किसी को पीनट से एलर्जी है ना, होता है ना, मतलब बहुत कॉमन है कि नहीं। तो इसी तरह से एलर्जी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, हर अलग अलग चीज़। तो कैसे होता है, जब हम किसी भी, बताती हूँ मैं, जब हम किसी भी फॉरेन एजेंट या फिर कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि पॉलन ग्रेन से किसी को हो जाती है, डस्ट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे किसी को एलर्जी हो, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के करता है ना, कि एकदम उसको ऐसा बहुत ही बड़ा चीज़ रिकॉग्नाइज करके कि हाँ अब इसके अगेंस्ट बहुत पूरा लड़ाई हो जाएगी, मतलब इस तरह की, ठीक है। तो उसको कहते हैं एलर्जी, ठीक है ना। उसके सिम्टम दिखते हैं बहुत सारे, लिखती हूँ पहले, ठीक है। क्या होता है इसमें, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। पहले तो किस किस चीज़ से हो सकता है, जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के, है ना, ऐसे एलर्जिक, तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है। मैं बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। क्यों होता है ऐसा, है ना, क्यों होता है एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम? क्या होता है, कुछ एंटीजन जो प्रेजेंट है, किन के लिए होता है, कुछ एंटीजन जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, ड्यू टू सर्टेन टू सर्टेन एंटीजेंस, है ना, कुछ भी ऐसा जो हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है, बॉडी में जाए, उसको हम एंटीजन ही तो बोलते हैं ना, है ना, प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट से भी हो जाता है। कहीं पे कोई जाता है इस तरह का एलर्जिक इंसान, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है ना। एलर्जी को आगे एस्थमा भी कहते हैं ना, एस्थमा हो जाता है ना, तो वो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये देखो सर्टेन जो एंटीजेंस मैंने लिखा है, इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं सर्टेन एंटीजेंस। ये क्या है, एलर्जन बोलते हैं इसको, है ना, जो भी एलर्जी कॉज कर रहे हैं इनको बोलते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिट्स इन डस्ट, डस्ट की वजह से हो सकता है ना। फिर क्या हो जाता है, पॉलेंस की वजह से होता है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से, पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी हो जाता है एलर्जी। फिर किसकी वजह से होता है, एनिमल डेंडर की वजह से होता है, एनिमल के जो छोटे छोटे बाल उड़ रहे होते हैं, किसी को उनसे भी एलर्जी हो जाती है ना, एनिमल डेंडर्स की वजह से, ठीक है। और डस्ट की वजह से, किसी को नॉर्मल किसी परफ्यूम की वजह से, किसी ऐसे स्मेल की वजह से,
किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है ना, बहुत सारी एलर्जी होती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, जब एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, अब किसको कहते हैं, किस तरह से हम कहते हैं कि हाँ ये रिस्पॉन्स इस तरह का प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब क्या है, ज़रा ये समझ ले एक बार। देखो, तो इस एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स का मतलब है कि बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना, एंटीबॉडी, ठीक है, क्या करती है, एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करती है, मतलब क्या करती है, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है ना, किन की वजह से होता है ये, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है बॉडी, उनकी वजह से, किसकी वजह से ये एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, है ना। ड्यू टू, ये केमिकल्स के नाम याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखना है ना, बस हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, हाँ देखो, कौन कौन से होते हैं, हिस्टामीन, है ना, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन कहाँ से रिलीज होते हैं, मास्ट सेल से रिलीज होता है, मास्ट सेल एसोसिएट होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, मास्ट सेल, ठीक है, फ्रॉम मास्ट सेल, ठीक है ना, ड्यू टू रिलीज ऑफ सम केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या, एलर्जिक रिएक्शन जब होता है ना तो उसमें एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, कौन से, जो ये लिखा है हमने कहा, ये हो गया। अब क्या होता है, बॉडी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, अब रिस्पॉन्स करेगा इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट, तो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करेगा ही ना, और इस एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, आईजी, मैंने अभी बताया भी आपको, आईजीई, क्लियर, ये होता है, ये इम्यून आईजीई प्रोड्यूस करता है एलर्जी के रिएक्शन के केस में, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना, कुछ सिम्टम दिखते हैं हमें, मैं सिम्टम यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, अरे क्या हो रहा है, सिम्टम मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, देखो अब सिम्टम क्या होता है, सिम्टम देखो, सिम्टम होता है, सिम्टम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्नीजिंग शुरू हो जाती है ना, स्नीजिंग शुरू होता है, रनिंग नोज हो जाता है, वाटरी आइज हो जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती है, रनिंग नोज, पानी आना शुरू हो जाता है नाक से भी, आँख से भी पानी आना शुरू होता है, कभी कभी तो सीवियर कंडीशन आ जाता है, जिससे एस्थमा होने तक का खतरा रहता है, रनिंग आइज, वाटरी आइज लिख देते हैं, ठीक है, वाटरी आइज हो जाता है, रनिंग नोज एंड वाटरी आइज, क्लियर, रनिंग नोज एंड वाटरी आइज, कभी कभी ये इतना हो जाता है ना, तो क्या हो सकता है, हमें तो नहीं, मतलब कि जिससे होता है उसे क्या हो जाता है, एस्थमा तक होने का खतरा रहता है, ठीक है, रनिंग नोज, फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है ना, हमें सांस लेने में तकलीफ, वो भी याद रखना है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना। चलिए अब देखो, ये केमिकल रिलीज हुए, इनकी वजह से एलर्जी हो गई, तो हम इन केमिकल को ख़त्म करके एलर्जी बंद भी तो कर सकते हैं, मतलब उस टाइम रिएक्शन, है ना, कम करते हैं। कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए, या फिर इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए,
डिटेक्शन के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज करते हैं हम लोग, है ना। एंटी देखो हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, एलर्जी हो रही है, तो हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे, है ना, एंटी हिस्टामिन देंगे, एंटी एंटी हिस्टामिन देंगे। फिर एड्रेनलिन, याद रखना है सब कुछ, एंड कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं, है ना, जिनकी मदद से एलर्जी ठीक हो सकती है। क्लियर, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, सब याद रखना है। इन सारे केमिकल्स के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से केमिकल की वजह से हो रही है ये याद रखना है हमें, सिम्टम याद रखना है, एलर्जेंस याद रखना है, बस काफ़ी है। ठीक है, चलिए ये हो गया, एलर्जी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम भरेंगे ऑटो इम्यून डिजीज पे। चलिए, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जब देखो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए बॉडी में, है ना, कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए बॉडी का कि जिसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो खुद के ही सेल पे, मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करने लगे, खुद के ही सेल पे अटैक करने लग जाए। समझ रहे हो, अब बॉडी तो रिकॉग्नाइज कर पाती थी ना सेल सेल और नॉन सेल सेल, लेकिन इस कंडीशन में बॉडी नहीं कर पाती है ना, वो क्या करती है, खुद के ही सेल्स उन्हें लगने लगते हैं कि ये एंटीजेंस है और वो उनको ही अटैक करके ख़त्म कर देती है। तो इन्हें कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, और इससे बहुत सारे डिजीजेज होती हैं, है ना, बहुत सीवियर टाइप के डिजीजेस। ठीक है, क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, कभी कभी सम टाइम बॉडी क्या करती है, ड्यू टू जेनेटिक, देखो इसका रीजन भी है, कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकता है और बहुत सारे अदर रीजंस भी है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू जेनेटिक प्लस अदर रीजंस, कुछ भी अदर रीजन हो सकता है ना। बॉडी क्या करती है, बॉडी अटैक सेल्स, ठीक है ना, कुछ भी जेनेटिक रीजन होता है, ये सारी चीज़ें जीन्स में भी चली आती हैं, है ना, तो उनकी वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। ठीक है, सेल पे अटैक करके क्या करती है, बॉडी को डैमेज कर देती है ना, और डैमेज करके क्या करती है, अब जब इसके कारण जब खुद की इम्यूनिटी से, इम्यून सिस्टम से ही बॉडी डैमेज हो रहा है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर, उनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, बस यही है ऑटो इम्यूनिटी में। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, अभी 2-3 दिया है और शायद और किसी चैप्टर में भी है। ठीक है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस याद रखना है, ये भी ऑटो इम्यून है। ठीक है, विटिलिगो हो जाता है, ये भी ऑटो इम्यून है। माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज, और अभी के लिए इतना याद रखो। ठीक है, ठीक है, इतनी एग्जाम्पल आप याद रखिए, ठीक है ना, ऑटो इम्यूनिटी के लिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब हमें पढ़ना है बॉडी का इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, है ना। आइए एक बार इसको रीडिंग लगा ले उससे, इन दोनों को भी हो जाएगा कंप्लीट ये भी। ठीक है ना, when you have gone to a new places and suddenly you started sneezing, ठीक है, suddenly you started
स्नीजिंग, तो क्या होता है, suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, कोई भी रीजन नहीं होता कि क्या हुआ है, ठीक है ना, तो and when you went away your symptom disappeared, है ना, तो this happened, did this happen, ठीक है, some of us are sensitive so some particles, ठीक है, sensitive होते हैं, ठीक है, some of us are sensitive so some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mates, ठीक है, which are different in different places. Clear? The exaggerated response of immune system to certain antigen present in the environment is called allergy. The substances to which an immune response is produced are called allergens. The antibodies produced to these are IgE, ठीक है, IgE प्रोड्यूस होती है एलर्जी के केस में, ठीक है. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर मिस्ट इन डस्ट, माइट्स इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डैंडर, ठीक है, एक्सेट्रा. सम टाइम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे स्नीजिंग होती है, वाटरी आइज हो जाते हैं, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम mast cells, ठीक है. For determining the cause of allergy, the patient is exposed or injected with a very small dose of possible allergen, ठीक है, पता लगाने के लिए कि आखिर इसको किस चीज से एलर्जी हो रही है, ठीक है. And the reaction study. Use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduce the symptom of allergy, ठीक है. Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering immunity and more sensitivity to the allergens. More and more children in the metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided in early stages. Clear? Autoimmunity क्या है? Memory-based acquired immunity evolved in higher vertebrate based on the ability to differentiate foreign organism, है ना. मेमोरी इसी टाइप की तो बना देते कि जो भी सेल्फ सेल कौन सा है और नॉन सेल्फ सेल कौन सा है ना, फॉरेन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है. पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल, ठीक है. While we still do not understand the basis of these, two corollaries of these abilities have to be understood. One, higher vertebrate can distinguish foreign molecule as well as foreign organism. Most of the experimental immunology deals with this aspect, ठीक है. हायर वर्टिब्रेट क्या करता है, फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कैसे ये भी नहीं पता, ठीक है. समटाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी भी हो जाती है, क्यों ये भी नहीं पता, रीजन नहीं पता, ठीक है. दिस रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इट्स कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. यहाँ पे बस एक ही दिया हुआ शायद, rheumatoid arthritis which affect many people in our society is an autoimmune disease. Clear? अब हमें पढ़ना है immune system in the body. Immune system in the body. देखो थोड़ा सा यहाँ पर से रीडिंग, देखो क्या होता है. द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ध्यान रखना है. लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिससे लिम्फ से एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो है, ठीक है ना, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, ये सारे लिम्फॉइड ऑर्गन. क्लियर. जैसे कि बोन मैरो में लिम्फ बनता है, थाइमस है ना, ये सारे टिश्यू सेल्स एंड soluble molecules like antibodies. As you have read, immune system is unique in the sense that it recognize foreign antigen. Respond, देखो immune system का काम हमने पढ़ा था क्या,
रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन पढ़ा, उससे रिस्पॉन्ड करता है एंड उसको फिर याद भी रखता है ना, इम्यून सिस्टम का ये काम था। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन में भी वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज में भी उसी का ही रोल है ना, और फिर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करने में भी इम्यून सिस्टम का ही रोल है। पढ़ा ये सब हमने, ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली है, इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन था, ठीक है। इम्यून सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से थे? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, डिफरेंट लिम्फो से एसोसिएटेड कुछ सेल्स हैं, ठीक है, एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिटेल में कर लेंगे इसको, इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।